आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर कुछ जैसे ईयर एक होता है, ईयर साल, एक होती है साधारण वर्ष और एक होती है लीप वर्ष। अगर हम बात करें साधारण वर्ष की, तो साधारण वर्ष वो वर्ष होती है जिस वर्ष में अगर हम 4 का डिवाइड 4 से भाग करते हैं तो वो वर्ष कंप्लीट 4 से भाग देने पर अगर शेषफल हमारे पास 1, 2, 3 अगर 1 बचे, 2 बचे या 3 बचे तो वह वर्ष हमेशा कैसी वर्ष होगी? साधारण वर्ष होगी। और साधारण वर्ष का अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे आपके पास में 2005, 2007, 2009, जैसे हमने 2005 की अंतिम 2 डिजिट इनको हमने उठाया 5 से, और इसको अगर हम 4 से भाग करते हैं तो हमारे पास में शेषफल कितना बचता है? 1 बचता है। तो इसीलिए ये वर्ष कैसा होगा? साधारण वर्ष। जैसे लीप वर्ष की बात करें, अगर किसी भी वर्ष को 4 से भाग करने पर अगर शेषफल हमारे पास में 0 बचे तो वह वर्ष हमेशा कैसा होगा? लीप वर्ष होगा। फॉर एग्जाम्पल 2004, 2012, 2020 आदि। बात करें साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है वो कितने की होती है? 28 की होती है। लीप वर्ष में जो फरवरी होती है 29 दिन की होती है। अगर बात करें इस वर्ष में टोटल डेज कितने होते हैं, तो यहाँ पे होते हैं 365 दिन। यहाँ पे टोटल डेज, तो यहाँ पे होते हैं 366 डेज। यहाँ पे एक दिन क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहाँ पे फरवरी 29 की आ जाती है। और लीप वर्ष हमेशा 4 वर्ष के बाद में आता है। बात करें इसके अंदर टोटल 52 सप्ताह, एक दिन। और यहाँ पे अगर बात करें तो टोटल 52 सप्ताह और 2 दिन। अगर बात करें एक जो साधारण वर्ष है इसके अंदर कंप्लीट में विषम दिन या ओड डेज कितने होते हैं? तो 1 होता है हमेशा। और अगर बात करें लीप ईयर में ओड डेज कितने होते हैं? 2 होते हैं। उसके बाद एक होती है सेंचुरी, शताब्दी। शताब्दी और शताब्दी क्या होती है कि अगर किसी भी वर्ष जैसे उसके अंत में अगर 2 जीरो हों तो वो हमेशा क्या रहेगी? सेंचुरी, शताब्दी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल 100, 200 या फिर इसके बाद ये, या आपके पास में ये सब क्या है? सेंचुरी, शताब्दी हैं। अब बात कर लेते हैं, सेंचुरी भी 2 प्रकार की होती है। शताब्दी एक होती है साधारण शताब्दी और एक होती है लीप शताब्दी। साधारण शताब्दी
अगर किसी भी वर्ष को अगर आप 400 से भाग करते हो और अगर आपके पास में शेष रिमाइंडर आपके पास में अगर 100 बचे, 200 बचे या 300 बचे, तो वह वर्ष हमेशा कैसी वर्ष होगी? साधारण लीप वर्ष। लीप सेंचुरी कैसी होती है? अगर आप उसको 400 से डिवाइड करते हो, भाग करते हो, अगर आपके पास में शेष पर अगर आपके पास में 0 बचे, तो वह वर्ष हमेशा लीप शताब्दी होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से जैसे आपके पास में 800, 1200, 2000, ये आपके पास में क्या रहेंगे? शताब्दी सेंचुरी रहेगी। फिर यहाँ से एक होती है मास कोड। मास कोड होते हैं एक साधारण वर्ष के और एक होते हैं लीप वर्ष के। क्योंकि वर्ष हमने पढ़ लिया अभी, एक साधारण वर्ष होती है और एक कैसी होती है? लीप वर्ष होती है। तो साधारण वर्ष में जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जनवरी का है, फरवरी का है, मार्च का है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जो आपके पास में साधारण वर्ष है और लीप वर्ष है, इन दोनों के अंदर जो मास कोड होते हैं ये 10 महीनों के समान होते हैं। 10 महीनों के समान होते हैं और चेंज होते हैं जनवरी के और फरवरी के। ये तो है साधारण वर्ष के हैं ये। और इनके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे भी आप जब अगर आप लीप वर्ष के निकालते हो तो एक यहाँ से माइनस कर देना और एक यहाँ से माइनस कर देना। यहाँ से माइनस करने के बाद में 0 बन गया और यहाँ से माइनस करने के बाद में 3 बन गया। ये आपके पास में मास कोड आ गए। एक जब भी हम कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो केवल आपके पास में मास कोड पता होना चाहिए और एक आपके पास में सेंचुरी शताब्दी के कोड पता होना चाहिए आपको। दूसरे हम जैसे शताब्दी के कोड ज्ञात करने हैं आपको, तो शताब्दी के कोड ज्ञात करने के लिए आप हमेशा एक कैसी सेंचुरी लेना? साधारण शताब्दी लेना। और साधारण शताब्दी से मैंने फॉर एग्जांपल ये ले लिया और इसको आप 400 से डिवाइड करना। 400 से डिवाइड किया और 400 से डिवाइड करने के बाद में आपके पास में यहाँ पे कितने पे जा रहा है भाग? 4 पे। तो 4 पे जाने के बाद में आपके पास में रिमाइंडर शेषफल कितना बचा? 300 बचा। अगर यहाँ पे आपके पास में 1800 होता तो आपके पास में कितना बचता? शेषफल 200 बचता। अगर आपके पास में यहाँ पे 1700 होता तो कितना बचता? 100 बचता। अगर आपके पास में यहाँ पे 1600 होता तो कितना बचता? 0 बचता शेषफल। या फिर आपके पास में 1500 होता तो कितना बचता? फिर वही 300। तो उसके बाद में तो फिर क्या होता है? यही रिपीट होते हैं 300, 200, 100 या 0। यहाँ से अगर हम इनके कोड पता करें तो कैसे करना है? यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे इतना ध्यान रखना, कोड अपने आप से बना लेना। अगर कोई भी यहाँ पे अगर जो बड़ा नंबर है उसका मान हमेशा छोटा आएगा और छोटे का हमेशा बड़ा आएगा। तो यहाँ पे 0 क्या है? छोटी संख्या है और 300 क्या है? बड़ा है। तो यहाँ से आप स्टार्ट करना 0 से। इनके बाद में इनमें 2 प्लस करते चलना, 2, 4, 6, +2, +2, +2। ये हमारे पास में क्या हो गया? इनके मास कोड पता चल गया।
इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि किसी भी तारीख का वार निकालना कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना। आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय नरेश बावता पर हार्दिक स्वागतम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।